अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 1 3 5 एंड सी इज इक्वल टू 2 4 6 8 देन वेरीफाई। ये हमें वेरीफाई करने हैं। फर्स्ट में क्या है? कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एंड यूनियन। सेकंड में है एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। थर्ड में है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। फोर्थ में है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये हम पेज पे सॉल्व करेंगे। ए के एलिमेंट्स मिले हुए हैं, बी के बी सी के बी। अभी वेरीफाई क्या करना है? कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एंड यूनियन। पहले हम यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये है कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन। तो ए के एलिमेंट्स ए यूनियन बी पहले मालूम करेंगे। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। फिर यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 3 5 7। अब दोनों को यूनियन करेंगे। यूनियन में क्या होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिलाकर एक ही सेट में रखते हैं तरतीब देकर। तो ये क्या होगा? 1 2 3 4 5 7। ये है ए यूनियन बी का आंसर। अभी हम बी यूनियन ए करेंगे। बी यूनियन ए, पहले बी के एलिमेंट्स रखेंगे। बी के एलिमेंट्स क्या है? 1 3 5 7। फिर यूनियन, फिर ए के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 5। तो दोनों को जब यूनियन करेंगे, यूनियन के कॉन्सेप्ट का आपको पता है कि यूनियन में क्या करते हैं? दोनों सेट्स का मेलाप करते हैं, मतलब दोनों को मिलाकर एक ही सेट में रखते हैं। तो बी यूनियन ए का आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 और 7। अब दोनों को हम चेक करें। ए यूनियन बी का भी आंसर है 1 2 3 4 5 7 और बी यूनियन ए का भी आंसर है 1 2 3 4 5 7। दोनों इक्वल हैं, मीन्स ए यूनियन बी का आंसर इक्वल है बी यूनियन ए के। अब हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अब पहले हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। ए में ए इंटरसेक्शन बी, ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स क्या हैं? 1 3 5 7। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हम आंसर में लिखते हैं। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? एक है 1 3 और 5। ये है ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। अब हम मालूम करेंगे बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए कैसे करेंगे? सेम कॉन्सेप्ट। पहले हम बी के एलिमेंट्स रखेंगे। बी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7। इंटरसेक्शन की सैम्पल देंगे। फिर ए के एलिमेंट्स, ए में कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। सेम कॉन्सेप्ट, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को आंसर में रखते हैं। तो बी इंटरसेक्शन ए का आंसर क्या होगा? 1 कॉमन है दोनों में, है 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। अब हम चेक करें तो ए इंटरसेक्शन बी का भी आंसर है 1 3 5 और बी इंटरसेक्शन ए का भी आंसर है 1 3 5। ये था कम्यूटेटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है? एसोसिएटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। पहले हम मालूम करेंगे एसोसिएटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन। अब ये है एसोसिएटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन। ए यूनियन ब्रैकेट में है बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी। तो पहले हम ये मालूम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मालूम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम ब्रैकेट मालूम करेंगे। ब्रैकेट में क्या है? बी यूनियन सी। अब पहले हम बी के एलिमेंट्स रखेंगे। बी के एलिमेंट्स क्या है? ये मिले हुए हैं बी के एलिमेंट्स 1 3 5 7। बी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7। फिर यूनियन की सैम्पल। फिर सी के एलिमेंट्स क्या है? 2 4 6 8। 2 4 6 8 ये यहाँ पे रखेंगे 2 4 6 8। यूनियन के कॉन्सेप्ट का आपको पता है, दोनों को हम मिलाकर एक ही सेट में रखते हैं। तो बी यूनियन सी का आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बी यूनियन सी का आंसर आ गया। तो बी यूनियन सी को अब यूनियन कराएंगे ए से। तो ए यूनियन बी यूनियन सी। ए के कौन से एलिमेंट्स हैं? ये ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 तक। तो पहले ए के एलिमेंट्स रखेंगे 1 2 3 4 5। फिर यूनियन की सैम्पल। फिर बी यूनियन सी का आंसर। बी यूनियन सी का आंसर हमें क्या मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। 1 से लेके 8 तक एलिमेंट्स लिखेंगे। अब इनको हम यूनियन कराएंगे। यूनियन में क्या होता है? हम एलिमेंट्स को तरतीब देते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी। दोनों को मिलाकर एक ही सेट में रखेंगे 1 2 3
4 5 6 7 8, ये था लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड मालूम करेंगे, फिर दोनों को चेक करेंगे कि दोनों का आंसर सेम है। अब हम राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम ब्रैकेट मालूम करेंगे, ब्रैकेट में क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5, और बी के एलिमेंट्स क्या है, 1 3 5 7। तो पहले ए के एलिमेंट्स रखेंगे। ए में क्या है, 1 2 3 4 5। यूनियन बी के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स 1 3 5 7। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट को मिला कर रखते हैं। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 7, ये ए यूनियन बी का आंसर है। अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी को यूनियन कराएंगे सी से, ए यूनियन बी को यूनियन कराएंगे सी से। तो पहले ए के एलिमेंट्स सॉरी ए यूनियन बी के एलिमेंट्स, ए यूनियन बी का आंसर क्या मिला हमें, 1 2 3 4 5 7 तक, 3 4 5 7 तक। फिर यूनियन की सैम्पल, फिर सी के एलिमेंट्स रखेंगे। अब सी में कौन से एलिमेंट्स हैं, सी के ये एलिमेंट्स हैं, 2 4 6 8। तो 2 4 6 8, यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों को मिला कर रखते हैं। अब इन दोनों सेट्स को मिलाएंगे, यूनियन करवाएंगे, तो आंसर क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है राइट हैंड साइड का आंसर। तो अब राइट हैंड साइड में हमें आंसर क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8। और लेफ्ट हैंड साइड का हमें आंसर क्या मिला था, ये है लेफ्ट हैंड साइड का, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन। अब हम करेंगे एसोसिएटिव लॉ, अब ये करेंगे एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अब ये हम पेज पे सॉल्व करेंगे, एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अब एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में पहले पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम बी के एलिमेंट्स रखेंगे, फिर इंटरसेक्शन, फिर हम सी के एलिमेंट्स रखेंगे। अब इन दोनों में चेक करें तो इंटरसेक्शन का कंसेप्ट है, जो कॉमन एलिमेंट्स हो वो आंसर में आएंगे। दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नल सेट, एम्प्टी सेट आएगा। उसके बाद हम अब क्या करेंगे, हमने ब्रैकेट पहले मालूम किया, अब इसको इंटरसेक्शन करवाएंगे ए से। तो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया नल सेट। तो इंटरसेक्शन का सेम कॉन्सेप्ट, दोनों में कॉमन एलिमेंट जो हो वो आंसर में लिखेंगे। अब इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया नल सेट, मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। अब हम मालूम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ब्रैकेट मालूम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, पहले हम ए के एलिमेंट्स रखेंगे, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी के एलिमेंट्स। अब दोनों में चेक करें तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 दोनों में है, 3 दोनों में है, और 5। तो इसका आंसर क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया 1 3 5। उसके बाद अब ए इंटरसेक्शन बी को इंटरसेक्शन करवाएंगे सी से। तो ए इंटरसेक्शन बी का हमने आंसर निकाला 1 3 5। इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6 8। तो सी के एलिमेंट्स रखेंगे 2 4 6। अब इन दोनों में चेक करें तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। जब कॉमन एलिमेंट्स कोई भी नहीं है तो इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट, मीन्स नल सेट आएगा। तो ये प्रूफ हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये था एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। अब ये बोला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले हम अभी हम ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और बी में एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7, सी में एलिमेंट्स हैं 2 4 5 6 8। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड मालूम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम ब्रैकेट मालूम करेंगे, बी यूनियन सी, पहले बी के एलिमेंट्स रखेंगे, फिर सी के एलिमेंट्स। बी के एलिमेंट्स ये हैं, सी के एलिमेंट्स, दोनों को यूनियन कराएंगे तो आंसर मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बी यूनियन सी को इंटरसेक्शन करवाएंगे किससे, ए से। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर हमने ये निकाला। हम ये आंसर यहाँ पे रखेंगे। तो जब इंटरसेक्शन करवाएंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हो। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले हम ब्रैकेट में जो है ए इंटरसेक्शन बी वो मालूम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए के एलिमेंट्स पहले रखे हमने, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स रखे हमने। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं 1 1 3 और 5।
दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया 135। अब हम ए इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे, ब्रैकेट में जो है ए इंटरसेक्शन सी, पहले हम ए के एलिमेंट्स रखेंगे, फिर इंटरसेक्शन, फिर हम सी के एलिमेंट्स रखेंगे। दोनों में अगर चेक करें तो कॉमन एलिमेंट्स है एक 2 और 4, तो आंसर आया बी, ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आया 2, 4। अब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी भी हमने निकाल दिया, ए इंटरसेक्शन सी भी हमने निकाल दिया, दोनों को हम अभी यूनियन करवाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर मिला हमें ए 135 यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का आंसर मिला हमें 2, 4। दोनों को जब यूनियन कराएंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5। ये है राइट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड पे हमें आंसर मिला 1, 2, 3, 4, 5। और अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर चेक करें तो 1, 2, 3, 4, 5, हिंस दोनों बराबर हैं। हिंस प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दोनों का आंसर सेम ही आया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। पहले था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, अब है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये वो लॉ है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सेम कॉन्सेप्ट, पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मालूम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट में चीजें हैं वो मालूम करेंगे। ब्रैकेट में है बी यूनियन सी, तो पहले बी के एलिमेंट्स यूनियन, फिर सी के एलिमेंट्स, दोनों को यूनियन कराएंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 8 तक। फिर हम इसे इंटरसेक्शन करवाएंगे ए से, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन, पहले हम ए के एलिमेंट्स रखेंगे, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल, फिर ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर, बी यूनियन का सी का आंसर हमने ये निकाला। तो दोनों को जब इंटरसेक्शन कराएंगे, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को आंसर में रखते हैं, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये था लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में जो है वो मालूम करेंगे, ए के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन, फिर बी के एलिमेंट्स, दोनों को जब इंटरसेक्शन करवाएंगे, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स हम आंसर में रखते हैं, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5। फिर हम ए इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी में पहले ए के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन, फिर सी के एलिमेंट्स। तो दोनों में चेक करें तो कॉमन एलिमेंट्स 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो आंसर में लिखेंगे। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो आंसर में लिखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन सी का आंसर मिला 2, 4। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दोनों को हम यूनियन कराएंगे। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, जो हमें आंसर मिला 1, 3, 5, 7। फिर यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी का आंसर मिला 2, 4। दोनों को जब यूनियन कराएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का आंसर हमें क्या मिला 1, 2, 3, 4, 5। अब चेक करें तो ये है राइट हैंड साइड, इसका आंसर है 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट हैंड साइड का भी हमें आंसर क्या मिला 1, 2, 3, 4, 5। हेंस प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी, दोनों का आंसर सेम आया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पी में एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, क्यू में एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, आर में एलिमेंट्स हैं सी डी ई आई। अब इसमें हम क्या मालूम करेंगे, पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू क्यू यूनियन पी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, पी यूनियन क्यू, पहले हम पी के एलिमेंट्स रखेंगे, पी में एलिमेंट्स कौन से हैं ए बी सी डी ई, फिर हम यूनियन देंगे, फिर हम पी के एलिमेंट्स रखेंगे। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स को मिलाकर एक ही सेट में तरतीब देते हैं। तो इसका आंसर क्या आया, ए बी सी डी ई आई ओ यू। अब हम क्या करेंगे, क्यू यूनियन पी, राइट हैंड साइड मालूम करेंगे, पहले हम क्यू के एलिमेंट्स रखेंगे, फिर यूनियन, फिर हम पी के एलिमेंट्स रखेंगे। दोनों को जब यूनियन कराएंगे तो हमें आंसर क्या मिला, ए बी सी डी ई आई ओ यू, दोनों का सेम आंसर आया। मींस प्रूव्ड पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू क्यू यूनियन पी। अब हम इंटरसेक्शन करवाएंगे। इंटरसेक्शन में क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटरसेक्शन पी, कम्यूटेटिव लॉ। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड मालूम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है पी इंटरसेक्शन क्यू, पहले पी के एलिमेंट्स रखेंगे, फिर इंटरसेक्शन, फिर क्यू के एलिमेंट्स। दोनों में चेक करें तो कॉमन एलिमेंट्स एक ए है, एक ई है, तो पी इंटरसेक्शन क्यू का आंसर आया ए ई। क्यू इंटरसेक्शन पी, क्यू के एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन पी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। दोनों में चेक करें तो कॉमन एलिमेंट है ए ई, तो दोनों का आंसर सेम आया। पी इंटरसेक्शन क्यू का भी आंसर आया ए ई, क्यू इंटरसेक्शन पी का भी आंसर आया ए ई। हेंस प्रूव्ड पी इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड मालूम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, पहले हम ब्रैकेट को मालूम करेंगे, क्यू इंटरसेक्शन आर को, क्यू के एलिमेंट्स रखे हमने इंटरसेक्शन, फिर हम आर के एलिमेंट्स रखेंगे, दोनों को इंटरसेक्शन कराएंगे तो कॉमन एलिमेंट्स है ई आई। फिर ब्रैकेट को हम इंटरसेक्शन करवाएंगे पी से, तो पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, पहले हम पी के एलिमेंट्स रखेंगे, फिर इंटरसेक्शन, फिर क्यू इंटरसेक्शन आर के।
तो Q इंटरसेक्शन R का हमने आंसर क्या निकाला, EI। दोनों में चेक करें तो कॉमन एलिमेंट है E, तो P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R का आंसर आया E। ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, P इंटरसेक्शन Q ब्रैकेट इंटरसेक्शन R। तो पहले हम P इंटरसेक्शन Q मालूम करेंगे। पहले हम P के एलिमेंट्स, फिर इंटरसेक्शन, फिर Q के एलिमेंट्स। दोनों में चेक करें तो कॉमन एलिमेंट है AE। फिर P इंटरसेक्शन Q को इंटरसेक्शन करवाएंगे R से, तो P इंटरसेक्शन Q का हमें आंसर मिला AE इंटरसेक्शन फिर R के एलिमेंट्स CDEI। दोनों में चेक करें तो कॉमन एलिमेंट है E। तो P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R का आंसर मिला हमें E, और P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R का भी आंसर मिला E। तो हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका आंसर क्या मिला हमें, E। फोर्थ पार्ट में क्या है, P यूनियन Q इंटरसेक्शन R इज इक्वल टू P यूनियन Q ब्रैकेट में इंटरसेक्शन P यूनियन R। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड मालूम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में पहले जो ब्रैकेट में है वो मालूम करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, Q इंटरसेक्शन R। तो पहले हम Q के एलिमेंट्स रखेंगे, फिर इंटरसेक्शन, फिर R के एलिमेंट्स रखेंगे। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स चेक करें तो एक E है, एक I है। तो Q इंटरसेक्शन R का आंसर मिला EI। अब इसको हम यूनियन कराएंगे P से, तो पहले P के एलिमेंट्स से, फिर यूनियन, फिर Q इंटरसेक्शन R का हमने आंसर निकाला EI। तो दोनों को जब यूनियन कराएंगे तो हमें आंसर मिलेगा ABCDEI। अब हम राइट हैंड साइड में क्या है, P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन R। तो पहले ब्रैकेट में जो चीज़ है P यूनियन Q ये मालूम करेंगे। पहले P के एलिमेंट्स, फिर यूनियन, फिर Q के एलिमेंट्स। यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट को मिलाकर रखते हैं। अब इन दोनों को हमने मिलाकर रखा तो आंसर मिला ABCDEIOU। फिर हम P यूनियन R मालूम करेंगे। P यूनियन R में पहले P के एलिमेंट्स, फिर यूनियन, फिर R के एलिमेंट्स। दोनों को यूनियन कराएंगे तो आंसर मिलेगा ABCDEI। अब हमने P यूनियन Q भी मालूम कर दिया, P यूनियन R भी मालूम कर दिया। अब दोनों को हम इंटरसेक्शन कराएंगे, तो P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन R। तो P यूनियन Q का आंसर हमें क्या मिला, ये ABCDEIOU। इंटरसेक्शन P यूनियन R का आंसर हमें क्या मिला, ABCDEI। दोनों को जब इंटरसेक्शन करवाएंगे, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स हम आंसर में लिखते हैं, तो इसका आंसर हमें क्या मिला, ABCDEI। ये है राइट हैंड साइड का आंसर। ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को चेक करें तो दोनों सेम ही है, ABCDEI। ये भी है ABCDEI। हिंस प्रूव्ड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। आंसर हमें दोनों का सेम मिला। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यूनिवर्सल के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 10 तक। ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, बी में एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10। तो मालूम हमें क्या करना है, क्वेश्चन 3 का पार्ट 1, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड मालूम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ब्रैकेट में है ए यूनियन बी, वो मालूम करेंगे। ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, बी में एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10। दोनों को जब यूनियन कराएंगे तो आंसर मिलेगा 1 2 3 4 5 6 8 10। अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल से डिफरेंस करेंगे ए यूनियन बी का आंसर। तो यूनिवर्सल के एलिमेंट्स क्या है, 1 से लेकर 10 तक, फिर डिफरेंस की सैम्पल, फिर ए यूनियन बी का आंसर। ए यूनियन बी का आंसर हमें क्या मिला, ये 1 2 3 4 5 6 8 10। तो डिफरेंस में हम क्या करते हैं, दोनों में सेम यानी कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हम कैंसिल कर देते हैं, डिफरेंस कर देते हैं। बाकी जो पहले सेट में एलिमेंट्स बचेंगे वो हम आंसर में लिखेंगे। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमें क्या मिला, 7 और 9। अब हम राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर दोनों को इंटरसेक्शन करवाएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं, यूनिवर्सल से हम ए के एलिमेंट्स डिफरेंस करेंगे। पहले हम यूनिवर्सल सेट रखेंगे, फिर डिफरेंस, फिर हम ए के एलिमेंट्स रखेंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स हम कैंसिल कर देंगे, मीन्स डिफरेंस कर देंगे। बाकी जो पहले सेट में एलिमेंट्स बचेंगे वो हम आंसर में लिखेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या मिला, 6 7 8 9 10। सेम कॉन्सेप्ट, फिर बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। यूनिवर्सल से हम बी के एलिमेंट्स कट करेंगे। तो पहले हम यूनिवर्सल के एलिमेंट्स रखेंगे, फिर डिफरेंस, फिर बी के एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स हम कट कर देंगे, बाकी जो पहले सेट में बचेंगे वो हम आंसर में लिखेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर मिला 1 3 5 7 9। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट भी कर दिया, बी कॉम्प्लीमेंट भी कर दिया। अब दोनों को हम इंटरसेक्शन करवाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमें क्या मिला, 6 7 8 9 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट के हमने आंसर लिखे, जो उसका आंसर आया इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का हमें आंसर क्या मिला, 1 3 5 7 9, वो एलिमेंट्स रखेंगे। अब दोनों को जब हम इंटरसेक्शन करवाएंगे तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हो वो हम आंसर में लिखते हैं। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं 7 और 9। अब हम चेक करें तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों का आंसर हमें क्या मिला, 7 और 9। ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, उसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सेम कॉन्सेप्ट, पहले हम ब्रैकेट में जो है ए इंटरसेक्शन बी वो मालूम करेंगे। पहले ए के एलिमेंट्स, फिर बी के एलिमेंट्स, दोनों को इंटरसेक्शन करवाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 2 4। फिर
ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स यूनिवर्सल सेट से हम ए इंटरसेक्शन बी का जो हमें आंसर मिला वो एलिमेंट्स हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो पहले हम यूनिवर्सल के एलिमेंट्स रखेंगे, फिर डिफरेंस, फिर ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर मिला वो हम डिफरेंस करेंगे। तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कट हो जाएंगे, बाकी जो पहले सेट में एलिमेंट्स बचेंगे वो हम आंसर लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमें क्या मिला, 1 3 5 7 6 7 8 9 10। अब हम राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर फर्स्ट में किया। यूनिवर्सल से एक एलिमेंट्स कट करेंगे तो एक एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर मिला 6 7 8 9 10। सेम कॉन्सेप्ट बी कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल से बी के एलिमेंट्स कट करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट का हमें आंसर मिला 1 3 5 7 9। तो अब हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को यूनियन करवाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये मिला, फिर यूनियन की सैंपल, फिर बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर मिला, दोनों को यूनियन कराएंगे तो हमें आंसर मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 6 7 8 9 10। अब हम चेक करें तो ये है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये है राइट हैंड साइड का आंसर, दोनों का आंसर सेम है। प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का सेम आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में पी जो है बिल्डर फॉर्म में है, इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे। तो बिल्डर फॉर्म में क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स, मींस पी में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऑड नंबर से ताल्लुक रखते हैं, एंड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 11, मीन्स वो जो एलिमेंट्स हैं कहाँ तक हैं, 11 तक हैं। तो ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11। सेम कॉन्सेप्ट क्यू बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी, मीन्स प्राइम नंबर, इसमें ऐसे नंबर हैं जो ताल्लुक रखते हैं प्राइम नंबर से, एंड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 लेस देन आर इक्वल टू 11, मीन्स प्राइम नंबर आएंगे 3 से 11 तक। तो क्यू में एलिमेंट्स हैं 3 5 7 11। आर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 10, मीन्स इसमें इवन नंबर आएंगे 2 से लेकर 10 तक। ये हमें मालूम करना है पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर इज इक्वल टू पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन पी यूनियन आर। क्वेश्चन में क्या है, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है एक यूनियन का एक इंटरसेक्शन का। तो पहले हम ये मालूम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरीफाई किया था, एक इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, दूसरा था यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है कि सेट के नाम चेंज है और एलिमेंट्स चेंज है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। तो सेम मेथड से सॉल्व होगा। पहले हम ब्रैकेट में जो चीज़ है वो मालूम करेंगे, फिर उसको यूनियन कराएंगे पी से। तो राइट हैंड साइड में भी क्या है कि पहले हम ब्रैकेट में जो है पी यूनियन क्यू वो मालूम करेंगे, फिर पी यूनियन आर मालूम करेंगे, फिर इसको इंटरसेक्शन करवाएंगे, दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर हमें सेम मिलेगा। तो यहाँ पे प्रूव हो गया प्रूव हो गया कि पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर और पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन पी यूनियन आर का आंसर हमें क्या मिला, 1 3 5 7 9 11। सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 में जो सॉल्व किया है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से ये भी सॉल्व होगा। एलिमेंट्स चेंज हैं, सेट के नेम चेंज हैं, बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 में जैसे हमने सॉल्व किया था वही कॉन्सेप्ट है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल दें। क्वेश्चन नंबर 5 में यूनिवर्सल सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 11, मींस यूनिवर्सल में एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 11 तक। ए बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड एक्स इज लेस देन 2 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10। तो इसमें एलिमेंट्स क्या आएंगे, 4 6 8। बिल्कुल सेम बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 एंड लेस देन आर इक्वल टू 11। तो बी में एलिमेंट्स क्या हैं, 3 5 7 11। डी मॉर्गन्स लॉ, क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमने पार्ट ए और पार्ट बी किया था, बिल्कुल सेम कंसेप्ट ये भी ऐसे ही होगा। डी मॉर्गन्स लॉ फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ये सॉल्व किया है कि पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी मालूम करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करेंगे, यूनिवर्सल से ए यूनियन बी का आंसर डिफरेंस करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर हम बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया, बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया उसे इंटरसेक्शन करवाएंगे। इंटरसेक्शन का कंसेप्ट आपको पता है कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हो वो हम आंसर में निकालते हैं। इसका सेकंड पार्ट, डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड पार्ट, उसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सेम कॉन्सेप्ट, पहले जो ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, फिर उसे हम यूनिवर्सल से कट करेंगे। सेकंड राइट हैंड साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को यूनियन कराएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। खुदा हाफिज़।